बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आप गाड़ी में ही बैठें, हम वैक्सीन खुद लेकर आएंगे। लाहौर में जदीद तर्ज के ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन मंसूबे पर काम का आगाज कर दिया गया है। लिबर्टी पार्किंग प्लाजा और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से इब्तिदा होगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शहर के 11 मुस्तकिल वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाद मजीद 2 ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया है। लिबर्टी पार्किंग प्लाजा की पार्किंग यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की पार्किंग को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 80% परवाजों पर पाकिस्तान में आने पर पाबंदी बरकरार है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। बैरून मुल्क से मुसाफिर लाने वाली 80% परवाजों पर पाबंदी बरकरार रखी गई है, जबकि सिर्फ 20% महदूद परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। ताहम 30% इजाफी परवाजों को कार्गो लेकर आने की इजाजत दी गई है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुसाफिर ले जाने वाली 50% परवाजों के इजाजतनामे में 15 जून तक तोसी की गई है। इससे कबल सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से परवाजों पर 20 मई तक पाबंदी लगाई गई थी। महंगाई की बहती गंगा में नान भाइयों ने भी हाथ धोने की तैयारियां कर ली हैं। आटे की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर रोटी 12 रुपए और नान की कीमत 18 रुपए करने का मुतालबा कर दिया। रोटी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं, डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने साफ बता दिया। लाहौरियों पर रोटी की कीमत में इजाफे की तलवार लटकने लगी। नान भाइयों ने इंतजामिया से रोटी की कीमत 8 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए करने का मुतालबा किया है। मुतअद्दिद नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक आटे का 20 किलो का थैला 860 रुपए से बढ़कर 1080 रुपए और मैदे की बोरी 5000 से बढ़कर 5600 की हो चुकी है। इसके साथ बिजली और गैस के अखराजात को भी शामिल किया जाए तो उनके लिए 100 ग्राम की रोटी 8 रुपए में बेचना मुमकिन नहीं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज ने नान भाइयों का मुतालबा मुस्तरद करते हुए शहर के मुख्तलिफ तंदूरों का दौरा किया, रोटी और नान का वजन चेक किया। DC लाहौर का कहना था कि रोटी की कीमत में इजाफा मंजूर नहीं, ताहम वो इस मसले पर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही चिकन की कीमतों को पर लग गए। 7 रुपए इजाफे के साथ 429 रुपए फी किलो में फरोख्त हुआ। ब्रायलर गोश्त की कीमत में हर गुजरते दिन के साथ मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। चिकन मजीद 7 रुपए महंगा होकर 429 रुपए में फरोख्त हुआ। गुज़िश्ता रोज भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में 12 रुपए इजाफा हुआ था। 2 रोज में गोश्त की कीमत में मजमूई तौर पर 19 रुपए इजाफा देखा गया। खरीदारों का कहना था कि ब्रायलर की कीमत में मुसलसल इजाफा उनकी समझ से बाहर है। रोज आते हैं महंगा महंगा महंगा, रोज रेट ज्यादा होता है। जब आए कह रहे आज 10 रुपए बढ़ गए, आज 10 रुपए बढ़ गए। महंगाई की मैराथन में डायपर्स की एंट्री। बच्चों के डायपर्स महंगे हो गए। मुकामी और गैर मुल्की कंपनीज ने डायपर्स के पैक की कीमत 100 रुपए तक बढ़ा के वालिदैन की परेशानी में इजाफा कर दिया है। महंगाई की सतह आवाम के लिए एक और करारा झटका, क्योंकि लोकल और इम्पोर्टेड पैम्पर्स बनाने वाली कंपनियों ने कीमतों में 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया। बच्चों के डायपर्स भी महंगाई की जद में आ गए। मुकामी और गैर मुल्की कंपनियों ने डायपर्स के पैकेट की कीमत 100 रुपए तक बढ़ा दी। 1400 रुपए वाला पैकेट 1500 और 1550 रुपए वाला पैकेट 1650 रुपए का हो गया। इस टाइम तो महंगाई इतनी हो गई है कि तकरीबन 50% कस्टमर हमारा खराब हो गया। हर चीज पे फर्क पड़ेगा, ये तो पैम्पर वाले तो नामुमकिन नहीं बात है। बच्चों के खर्चे बढ़ने पर वालिदैन परेशान हैं। कहते हैं पहले ही यहाँ डायपर्स की कीमत ज्यादा है, ऊपर से आए रोज कीमतों में इजाफे ने उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। चले जो साहब सिहत वो तो यूज़ कर सकते हैं, जो मजदूर तबका है जिनके छोटे बच्चे हैं वो क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे? वो अगर उनकी आमदनी 500 है तो वो किधर से पैम्पर खरीदेंगे? जिस मजदूर की तनख्वाह वही है, उनकी इंक्रीज़ नहीं हुई या उनकी कंपनियां या उनको मजदूरी के उसके में इजाफा नहीं हुआ तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे? इसलिए इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वालिदैन कहते हैं कि डायपर्स अब बुनियादी जरूरत बन गई है। जरूरी इशिया की कीमतों में इजाफे की बजाय कमी होनी चाहिए ताकि वो बेहतर अंदाज में नौनिहालों की परवरिश कर सकें। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौरियों पर सीवरेज चार्जेस टैक्स बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। पानी के बिलों में इजाफे के साथ साथ अब सीवरेज चार्जेस भी बढ़ेंगे।
महकमा हाउसिंग पंजाब ने अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के साथ मिलकर रिसोर्स मैनेजमेंट कमेटी को सिवरेज टैरिफ बढ़ाने की तजवीज पेश कर दी है। तजवीज के मुताबिक 5 मरले से ऊपर के घरेलू सार्फिन पर सिवरेज टैक्स बढ़ाया जाएगा। 10 मरले से जायद के घरेलू सार्फिन पर सिवरेज टैक्स के इजाफी चार्जेस लगाए जाएंगे। 10 मरले से जायद के रिहायशी सार्फिन से 2000 रुपए तक सिवरेज चार्जेस बढ़ाने की सिफारिश की गई है। महकमा हाउसिंग के हुकाम कहते हैं कि इन तजावीज का जायजा लिया जा रहा है, मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 4 लाख तालिबात को माहाना वजीफ़ा मिलेगा। वज़ाइफ के लिए बजट में 5 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया। तालिबात को स्कूलों में 80% हाजिरी बरकरार रखना होगी। सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम 4 लाख तालबात के लिए बड़ी खबर। तालबात को वज़ाइफ देने के लिए बजट में 5 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया। मज़कूरा बजट से 4 लाख मुस्तहिक तालबात को 1000 रुपए माहाना वजीफा मिलेगा। वज़ाइफ के हसूल के लिए 80% हाजिरी की शर्त रखी गई है। 80% से कम हाजिरी पर माहाना वजीफा रोक दिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत लाहौर के 10,000 से ज़ायद तालबात वज़ाइफ से मुस्तफिद हो सकेंगी। वजीफा ज़ेवर तालीम प्रोग्राम के तहत तालबात में तकसीम किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान ने हुकूमत से 50 करोड़ रुपए मांग लिए। वजीर आला से नए बजट में अपने हल्के की 11 तरक्याती स्कीमों को शामिल करने की दरख्वास्त कर दी। ईवान वज़ीर आला ने महकमा हाउसिंग को फिरदौस आशिक अवान के हल्के की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों को नए माली साल के बजट में शामिल करने की हिदायत दे दी है। ईवान वज़ीर आला की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब की स्पेशल असिस्टेंट टू इंफॉर्मेशन फिरदौस आशिक अवान के हल्के NA 72 सियालकोट की मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों को नए माली साल के बजट में शामिल किया जाए। फिरदौस आशिक अवान ने अपने हल्के में सीवरेज के निकासियाब के 11 स्कीमों के लिए बजट मांगा है। उन तरक्याती स्कीमों की मालियत 50 करोड़ रुपए बनती है। महकमा हाउसिंग के हुकाम का कहना था कि ईवान वज़ीर आला की हिदायत पर स्कीमों को नए माली साल के बजट में शामिल किया जाएगा, जिसके लिए सर्वे भी करवाया जाएगा। महकमा एक्साइज ने भी शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। गाड़ियों और मोटरसाइकिल की तफसीलात बताने वाली वेबसाइट को नोट छापने वाली मशीन बनाने का फैसला कर लिया। MTMIE वेबसाइट पर एक क्लिक करने के 100 रुपए चार्ज किए जाएंगे। शहरी एक्साइज की वेबसाइट से गाड़ी और मोटरसाइकिल की तफसीलात अब मुफ्त में हासिल नहीं कर सकेंगे। तफसीलात जानने के लिए वेबसाइट पर एक क्लिक करने के बाद 100 रुपए फीस अदा करना पड़ेगी। फीस की कटौती अकाउंट से की जाएगी। महकमा एक्साइज की MTMIS वेबसाइट में फीस की अदायगी की तजवीज को रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने मंजूर कर लिया। एक्साइज हुकाम का कहना है कि वेबसाइट में गाड़ी का नंबर लिखने पर मालिक का नाम, एड्रेस, इंजन नंबर और दीगर तफसीलात सामने आ जाती है। महकमा एक्साइज की वेबसाइट से एक साल में 15 लाख से जायद शहरी गाड़ियों की तफसील हासिल करते हैं। फीस की वसूली पर औसतन 15 करोड़ रुपए से जायद की रकम हासिल होगी। शहरियों को वेबसाइट के साथ SMS सर्विस पर भी तफसीलात फराहम की जाएंगी। लेस्को में करोड़ों रुपए के बिलों की अदम अदायगी का मामला। कंपनी ने 519 नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर्स, केबल्स और ट्रांसफार्मर्स कब्जे में ले लिए। लेस्को ने करोड़ों रुपए के बिलों की अदम अदायगी पर 519 कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक एक माह के दौरान 18 करोड़ 66 लाख रुपए के नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। मुनक़ता होने वालों में घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन के कनेक्शन शामिल हैं। कोरोना वबा के दौरान सारिफीन की जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की गई, तहम रिकवरी करने के लिए लेस्को ने कनेक्शन मुनक़ता किए हैं। ड्रग मॉनिटरिंग टीम का शेखुपुरा रोड पर रहमत फार्मा पर छापा। जाली और गैर मियारी अद्वियात बरामद, फैक्ट्री सील कर दी। चेयरमैन ड्रग मॉनिटरिंग टीम हनीफ खान पताफी कहते हैं जाली अद्वियात बनाने वाले शहरियों की जिंदगियों से खेलना बंद कर दें। सख्त शिकंजा तैयार कर लिया गया है। ड्रग मॉनिटरिंग टीम की जानिब से जाली और गैर मियारी अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मशीर सेहत पंजाब, चेयरमैन ड्रग मॉनिटरिंग टीम हनीफ पताफी और चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब अजहर जमाल सलीमी ने टीम के हमरा शेखुपुरा रोड पर रहमत फार्मा पर छापा मारा। जाली और गैर मियारी अद्वियात बरामद होने पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया। चेयरमैन ने कहा कि रहमत फार्मा एक्सपायर्ड लाइसेंस पर अद्वियात तैयार कर रही थी। गैर मियारी अद्वियात के स्टॉक को कब्जे में ले लिया गया है। जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया है। जैली और गैर मियारी अद्वियात के ख़िलाफ़ जो मुहिम शुरू की है उस सिलसिले में आज ड्रग मॉनिटरिंग टीम में ये शेखुपुरा रोड के ऊपर ये रेड किया है। इस फैक्ट्री का लाइसेंस तकरीबन 1 साल पहले से कैंसिल हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इलीगल मैन्युफैक्चरिंग जारी थी। मैं समझता हूँ ये माशरे के वो नासूर हैं जो हमारे लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। आमदन छुपाकर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने वाली हाउसिंग स्कीम्स FBR के रेडार पर आ गईं। 3 अरब 66 करोड़ रुपए की खुफिया ट्रांजैक्शंस करने पर फिरोजपुर रोड पर वाक़े पाक अरब सोसाइटी पर
1 अरब 9 करोड़ रुपए इनकम टैक्स आयद कर दिया गया। आमदन छुपाने और खुफिया बैंक अकाउंट्स में अरब रुपए की ट्रांजैक्शन करने के मामले पर पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी FBR के रेडार पर आ गई है। ज़राए का कहना है कि FBR ने पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी के खुफिया बैंक अकाउंट्स में 3 अरब 66 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का सुराग लगाकर छानबीन शुरू की थी। पाक अरब सोसाइटी की इंतजामिया FBR की टीम को खुफिया ट्रांजैक्शन के मामले पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। FBR की टीम ने 2016 में अरब रुपए की खुफिया ट्रांजैक्शन पर 1 अरब 9 करोड़ रुपए इनकम टैक्स आयद कर दिया है। पाक अरब सोसाइटी को 1 माह में अदायगी का नोटिस दिया गया है। FBR ज़राए का कहना है कि आमदन छुपा बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी करने वाली तमाम हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मरहलावार कार्रवाई की जाएगी। बैंकिंग और सेशन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग समेत 3 मुख्तलिफ मुकदमात में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की अबूरी जमानतों में 31 मई तक तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर हर सूरत तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। जहांगीर तरीन ने वाज़ेह किया कि उन्होंने PTI नहीं छोड़ी, वो इसका हिस्सा हैं और रहेंगे। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में अबूरी जमानतों की तारीख पर जहांगीर तरीन अपने हमख्याल ग्रुप के हमरा पेश हुए। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि अब तक तफ्तीश कहां तक पहुंची है, जिस पर तफ्तीशी ने बताया कि हमारे पास 90% रिकॉर्ड आ चुका है, जिसका जायजा ले रहे हैं, जल्द तफ्तीश मुकम्मल कर लेंगे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात तक तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया। अदालत ने अबूरी जमानत में 31 मई तक तोसी कर दी। उधर बैंकिंग अदालत ने भी FIA के मोहलत मांगने पर जहांगीर तरीन समेत दीगर की अबूरी जमानतें 31 मई तक तोसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन का कहना था कि हमारा ये ग्रुप 3 माह से मौजूद है। कल रात के अशाइये में मीडिया को गलतफहमी हो गई। पंजाब हुकूमत हमारे ग्रुप के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। हम मिलकर इंतकामी कार्रवाइयों का दिफा करेंगे। ग्रुप हर पार्टी में होते हैं। हम PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। आज कंप्लीट मनी ट्रेल जिन उन्होंने चीज़ों पे सवाल उठाए थे, हमने वो FIA को प्रोवाइड कर दिए। अब FIA उसको वेरीफाई कर रहे हैं बैंकों से। हम सब PTI का हिस्सा थे, हम सब PTI का हिस्सा हैं और हम सब इंशाल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन के हमरा इज़हार यकजहती के लिए कौमी सूबाई असम्बली के अरकान भी अदालत पहुँचे। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी और खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, City 42। शहर में 4 नए कब्रिस्तान और 24 मुकामात पर जंगलात और शजरकारी के मंसूबे बनाए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में LDA के वकील का बयान। अदालत ने नए कब्रिस्तान के मुतालिक कमिश्नर और DG LDA से 24 मई को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के मामलात और 4 नए मॉडल कब्रिस्तानों के क्याम से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कब्रिस्तान के लिए अराजी की अलाटमेंट से मुतल्लिक इकदामात से आगाह किया। वकील LDA ने अदालत को 24 मुकामात पर जंगलात के क्याम और पौधे लगाने के मंसूबों से मुतल्लिक आगाही दी और कहा लिबर्टी एरिया में 2 लाख पौधे लगाने का मंसूबा है, जो जापानी टेक्नोलॉजी के तहत जल्द दरख्त में तब्दील होंगे। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को भी पौधे लगाने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कहा इस केस को पीर के रोज सुनेंगे। अदालत ने कमिश्नर DG LDA समेत दीगर फरीकीन से 24 मई को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। गैर मुल्की मालियाती इदारों की फंडिंग से चलने वाले प्रोग्राम्स की इंक्वायरी का फैसला किया गया है। साबिक दौरे हुकूमत के पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी स्पेशल ऑडिट किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की मालियाती इदारों की फंडिंग से चलने वाले प्रोग्राम की इंक्वायरी का फैसला किया गया है। 2010 में पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। हजारों नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन से रास्ता किया गया। प्रोग्राम की स्पेशल ऑडिट का फैसला किया गया है। इसके बेहतर नताइज के बारे में भी मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्राइवेट ऑडिट फर्म से पंजाब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑडिट होगा। पंजाब हुकूमत शाहकाम फ्लाई ओवर और शेरावाला गेट फ्लाई ओवर मंसूबे के लिए 111 केनाल अराजी खरीदेगी। शाहकाम मंसूबे के मुतासरीन ने 4 साल कबल के DC रेट पर मुआवजे की अदायगी को नाइंसाफी करार दे दिया है। शाहकाम फ्लाईओवर और शेरावाला गेट फ्लाईओवर और सर्कुलर रोड मंसूबों के लिए मुतासरीन से अराजी खरीदने के लिए कीमतों का तयन कर दिया गया है। मुतासरीन हुकूमती रेट्स को नाइंसाफी करार दे रहे हैं। रवां साल शुरू होने वाले शाहकाम मंसूबे के मुतासरीन को 4 साल कबल के DC रेट्स के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। डिफेंस रोड से
सुल्तान रोड की कमर्शियल अराजी का रेट 4,30,000 रुपए फी मरला मुकर्रर किया गया है, जबकि मोहवाल और जलियाना की एक मरला रिहायशी अराजी का रेट 2,20,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। प्राइस असेसमेंट कमेटी ने एवरेज सेल प्राइस को नजरअंदाज किया है। मोहवाल की एवरेज सेल प्राइस 4,53,825 रुपए, जबकि जलियाना की 4,52,571 रुपए फी मरला है। दूसरी जानिब शेरावाला मंसूबे के लिए मौजा नौलखा की 22 कनाल अराजी एक्वायर की जा रही है। सर्कुलर रोड पर मौजा नौलखा की रिहायशी अराजी 24 लाख रुपए फी मरला, जबकि कमर्शियल 30 लाख फी मरला में खरीदी जाएगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन का चबुर्जी से अली टाउन तक ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने का इंकशाफ हुआ है। वासा ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। बोसीदा ड्रेनेज सिस्टम गंदगी की आमाज बन गया है, गटरों के ढक्कन भी गायब हैं। वासा ने ऑरेंज लाइन ट्रेन का चबुर्जी से अली टाउन तक ड्रेनेज सिस्टम को नाकारा करार दे दिया है और इसका कंट्रोल संभालने से तहरीरी तौर पर इनकार कर दिया है। डीएमडी ऑपरेशंस वासा ने चीफ इंजीनियर एलडीए को खत लिखकर नाकिस सिस्टम की निशानदही कर दी। वासा के खत में लिखा गया है कि ट्रैक के नीचे बोसीदा ड्रेनेज निजाम कूड़े की आमाजगाह बन गया है, गटरों के ढक्कन गायब हैं, निजाम की दुरुस्तगी तक सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती है। वासा के खत में यतीम खाने के सामने ड्रेनेज सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पर नाकारा करार दिया गया है। नौकरियों से फारिग अस्पतालों में बेड्स की तादाद कम क्यों की, लेबर यूनियंस मैदान में आ गई। वजीर लेबर सेक्रेटरी लेबर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। एक हफ्ते में फैसला वापस ना लेने की सूरत में एहतजाज की धमकी दे दी। महकमा सोशल सिक्योरिटी में 1200 मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग और अस्पतालों में बेड्स की तादाद कम करने पर लेबर यूनियंस मैदान में आ गई हैं। सोशल सिक्योरिटी स्टाफ एसोसिएशन ने वजीर लेबर और सेक्रेटरी लेबर को फैसला वापस लेने के लिए एक हफ्ते की डेडलाइन दे दी है। यूनियन ओहदेदारान शहजाद अनवर, हाजी मकसूद चौधरी, अशरफ राना आबिद के मुताबिक 150वें गवर्निंग बॉडी के फैसलों की रोशनी में ताहाल 300 मुलाजमीन नौकरियों से बर्खास्त हो चुके हैं। रैशनलाइजेशन पॉलिसी की वजह से रवा साल तकरीबन 1200 से ज्यादा मुलाजमीन नौकरियों से फारिग हो जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी में मज़कूरा मुलाजमीन तकरीबन 10 साल से मुलाजमत कर रहे थे। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में पंजाब भर से 605 बेड्स की तादाद कम की गई है। सोशल सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ लेबर यूनियंस ने मसला हल न होने पर शहर समेत सूबे भर में एहतजाज की धमकी दे दी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं की मुलाकात हुई और फलस्तीनी अवाम के लिए 10 करोड़ रुपए की इमदाद का ऐलान भी किया। गवर्नर पंजाब से ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, मियां एहसन और एसएम मुनीर समेत बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं ने मुलाकात की और फलस्तीनी अवाम की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर पंजाब ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फलस्तीनी अवाम को मुश्किल की इस घड़ी में किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि इस्लामी ममालिक मुत्तहिद हो जाएं तो फलस्तीन और कश्मीर को आज़ाद होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ेंगे। आपको बताएं, इसराइली जारियत के खिलाफ हर तबका फ़िक्र और मज़ाहिब के अफराद सरापा एहतजाज हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रैलियां निकाली गईं। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए पूरी कौम यकजुबान पाक अरब सोसाइटी के मरियम हाल में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले इकट्ठे हुए और इसराइली जारियत की मजम्मत की। फलस्तीन और इसराइल के माबैन बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया, क्योंकि मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। इसराइल ने जो इंसानियत का खून बहाने की कोशिश की है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसमें खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। इब्रारुल हक ने दुनिया के दोहरे मेयार पर कड़ी तनकीद की। शहर की ताजिर बरादरी ने सदर लाहौर चैम्बर तारिक मिसबा की क़यादत में लाहौर चैम्बर से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली। शुरा की जानिब से गवर्नर पंजाब को फलस्तीन के मसले पर करारदाद पेश की गई। लालक जान चौक DHA से जेल रोड तक हैवी बाइक रैली निकाली गई। रैली के शुरा की जानिब से इसराइली मजालिम, इंसानी सोच कार्रवाइयों और बर्बरियत की शदीद मजम्मत की गई। तहरीक इंसाफ मजहबी उमूर विंग के तहत यकजहती फलस्तीन कॉन्फ्रेंस हुई। सूबाई वजीर इंसानी हकूक इजाज आलम का कहना था कि दुनिया का कोई मजहब बदतरीन हालात में भी बच्चों और खवातीन को मारने की इजाजत नहीं देता। गढ़ी शाह में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरा ने शम्म रोशन करके फलस्तीनी शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कैमरा और फोटो टीम के हमरा राना अजन्नू सिटी 42। तरबियत मुकम्मल करने वाले नए सिविल जजेस में असनाद तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने हिदायत की कि सिविल जजेस फ़राइज़ संभालने के बाद आम लोगों से ताल्लुकात में एहतियात करें।
पंजाब जुडिशल अकेडमी में सिविल जजेस की तरबीती कोर्स के इख्तिताम पर तकरीब हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने अपने खिताब में कहा कि सिविल जजेस अपना हल्फनामा बार बार पढ़ें और अपने फरज याद रखें। कुछ चीज़ें बार बार पढ़ने के साथ मेमोरी में महफूज रहती है, और जब आपके सामने वो आपका ओथ होगा तो जैसे ही उसको नज़र मारेंगे आपको अपनी तमाम जिम्मेदारियां रिकॉल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने सिविल जजेस को हदायत की कि आम लोगों से तलकात में एहतियात करें, सोने से पहले अपने ज़मीर का मुहासबा ज़रूर करें। रात को सोने से पहले अपने किए हुए उस दिन के जुडिशल वर्क पर 2-4 मिनट के लिए नज़र डालिए। कहाँ आपने कमज़ोर केस मैनेजमेंट का सबूत दिया है। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी ने सिविल जजेस पर जोर दिया कि वो इंसाफ की बरवक्त फहमी को यकीनी बनाएं। तकरीब में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट मलिक मुश्ताक मोहम्मद ओजला, एडिशनल डायरेक्टर पंजाब जुडिशल अकेडमी राना आरफ अली भी शरीक थे। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कोर्स मुकम्मल करने वाले जजेस में तारीफी असनाद भी तकसीम की। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के फैकल्टी मेंबरान का सिटी न्यूज़ नेटवर्क हेड ऑफिस का दौरा, स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज़ रूम समेत मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के हेड OC एम साकिब अख्तर, डीन स्कूल ऑफ मीडिया मुजम्मिल सईद, प्रोफेसर मौज़म, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सैयद अली रज़ा, ऑफिस ऑफ कॉरपोरेट लिंकेजेस से मोईद मलिक, मोहम्मद असनान, अली एजाज, मोहम्मद हुसनैन, हमजा समेत दीगर ने सिटी न्यूज़ हेड ऑफिस का दौरा किया। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग 24 न्यूज़ खुर्रम कलीम, डायरेक्टर न्यूज़ 24 न्यूज़ मियां ताहिर और कंट्रोलर न्यूज़ अहमद वलीद ने UMT वफ्द को न्यूज़ रूम समेत मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।